नमस्कार। राज इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 9 नंबर का 10 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम फिर उसके आगे चलेंगे। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक पार्ट इन पार्टी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन एज दे इंटरफेयर इन सीरियस स्टडी। देखिएगा सीरियस एडजेक्टिव है और आगे नाउन चाहिए, और नाउन के रूप में स्टडी गलत होता है, सही होता है स्टडीज। नाउन के रूप में स्टडी गलत है, सही होगा स्टडीज। नाउन के रूप में स्टडी गलत है, सही होगा स्टडीज, इसलिए यहाँ पे होगा स्टडी के जगह पे स्टडीज। एक बार और सुनिए, नाउन के रूप में स्टडी गलत होता है, सही होता है स्टडीज, इसलिए यहाँ पे होगा स्टडीज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे लेफ्ट देयर लगेजेज। देखिए लगेजेज हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसमें एस ई एस या आई एस नहीं लगा सकते हैं। लगेज के लगेजेज नहीं बना सकते हैं, होगा लगेज। नाउन, ये लगेज कलेक्टिव नाउन है, यह हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके अंत में एस ई एस नहीं लगा सकते हैं। अगर लगेज को लगेजेज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। इसके पहले वाला में भी बताया गया है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके अंत में एस ई एस या आई एस लगाकर प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। इसे प्लुरल बनाने के लिए पहले काउंटेबल बनाना पड़ेगा, और काउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, और ए पीस ऑफ का प्लुरल बनाकर समस्त का प्लुरल बनाएंगे। जैसे इन्फॉर्मेशन इज गुड, ये तो सही है, लेकिन अगर हम लिखते हैं इन्फॉर्मेशंस आर गुड तो ये गलत हो जाता है। ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गुड, ये सही होगा, और इसी का प्लुरल बनाएंगे तो सम पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर गुड, सम पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर गुड। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन में कभी एस का प्रयोग नहीं होगा, इंफॉर्मेशन में कभी एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर होता है तो उसे गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे एस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन में एस नहीं होगा, होगा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई सो अ फ्यू चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन द सैंड। देखिए सैंड मतलब होता है बालू, और सैंड्स मतलब रेगिस्तान, तो यहां पर सैंड के जगह सैंड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन फोर्स। देखिए एक रूल होता है, फोर्स एक वर्ड होता है, फोर्स एक वर्ड होता है फोर्सेज। फोर्स मतलब होगा बल, फोर्स का अर्थ होता है बल, ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। फोर्स मतलब बल, ऑलवेज सिंगुलर, फोर्स मतलब बल, ऑलवेज सिंगुलर, और फोर्सेज मतलब सेनाएं, ऑलवेज प्लुरल। फोर्स मतलब बल होगा, हमेशा सिंगुलर रहता है। फोर्स मतलब सेना, फोर्सेज मतलब सेनाएं, हमेशा प्लुरल होता है। फोर्स मतलब बल, ऑलवेज सिंगुलर, फोर्स मतलब सेनाएं, ऑलवेज प्लुरल। फोर्स मतलब बल, ऑलवेज सिंगुलर, फोर्सेज मतलब सेनाएं, ऑलवेज प्लुरल। अब देखते हैं क्वेश्चन पे। द इंडियन फोर्स, इंडियन फोर्स नहीं इंडियन फोर्सेज होगा, ऑप्शन नंबर ए। इंडियन फोर्स नहीं इंडियन फोर्सेज होगा। फोर्स मतलब बल, फोर्सेज मतलब सेनाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल फर्नीचर्स, अभी हम बताएं फर्नीचर्स हो, लगेज हो, सीनरी हो, ये हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। चलिए इसको डिटेल में एक बार देखते हैं। फर्नीचर, क्रॉकरी, मशीनरी, स्टेशनरी, बैगेज,
लॉगेज, सीनरी, ज्वेलरी, ये जितना भी नाउन है ये सब कॉलेक्टिव नाउन है और यह हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं, क्रोकरी को क्रोकरीज नहीं कर सकते हैं, मिशनरी को मिशनरीज नहीं कर सकते हैं, स्टेशनरी को स्टेशनरीज नहीं कर सकते हैं, बैगेज को बैगेजेज नहीं कर सकते हैं, लगेज को लगेजेज नहीं कर सकते हैं, सीनरी को सीनरीज नहीं कर सकते हैं और ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं कर सकते। यह हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अब चलिए क्वेश्चन पे, यहाँ पर कह रहा है फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होगा फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं फर्नीचर होगा, यहाँ पर फर्नीचर होगा, फर्नीचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर, नाउन के रूप में ऑर्डर गलत है, सही होगा ऑर्डर्स। ऑर्डर मतलब आदेश देना, वर्ब हो जाता है, तो नाउन के रूप में ऑर्डर गलत है, सही होगा ऑर्डर्स, इसका अर्थ होता है आदेश। अगला वन ऑफ द मोस्ट, देखिए कल भी रूल बताया गया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, ये नाउन है, तो ये नाउन है तो नाउन हैबिट नहीं हैबिट्स होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर रहता है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, इसलिए हैबिट के जगह हैबिट्स होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट, देखिए पोस्ट के जगह पे पोस्ट होगा, पोस्ट के जगह पे पोस्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर पोस्ट का प्लूरल संभव नहीं है, पोस्ट के जगह पे पोस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर एंड फाउंड द सीनरीज, अभी तुरंत बताया गया है कि सीनरी का प्लूरल संभव नहीं है, सीनरी का प्लूरल संभव नहीं है, सीनरी के जगह पर सीनरीज होगा, क्योंकि यह हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, यह हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए सीनरी को सीनरीज कभी नहीं लिखेंगे, यह हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। नेक्स्ट, ड्राउट्स आर अ गेम, देखिए आर गेम्स कर रहा है, ड्राउट्स आर गेम्स कर रहा है, देखिए एक वर्ड होता है, देखते हैं क्वेश्चन पे, एक वर्ड है DROUGST ड्राउट और एक वर्ड है DRAUGSTS ड्राउट्स, इसका मतलब होता है अकाल और इसका मतलब होता है खेल। देखिए ड्राउट्स का ड्राउट अकाल के रूप में ड्राउट्स गलत है, सही होगा ड्राउट, और खेल के रूप में ड्राउट गलत है, सही होगा ड्राउट्स। तो कोई भी खेल का नाम हो वह हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, कोई भी खेल का नाम हो वह हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए ड्राउट्स इज आर नहीं ड्राउट्स इज होगा, ड्राउट्स आर नहीं ड्राउट्स इज होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वन ग्रेट लेसन ऑफ दिस, देखिए एक रूल होगा दिस या फिर डैट, दिस आए या फिर डैट आए तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, और दिज आएगा या फिर दोज आएगा तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब। दिस या डैट आए तो दिस या डैट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और दिज या दोज आए तो दिज या दोज के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं, ऑफ दिस आया, इसके मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फेनोमेनन नहीं हो, फेनोमेना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए फेनोमेनन, 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 फेनोमेना का प्लूरल फेनोमेनन होता है। नेक्स्ट, फेनोमेनन। अब देखिए कहिएगा फेनोमेनन का सिंगुलर, फेनोमेना का सिंगुलर फेनोमेनन होता है। अब फेनोमेनन का अर्थ होता है प्राकृतिक घटना, फेनोमेनन का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक घटना। जैसे एक एग्जाम्पल और भी है, क्रिटेरियन,
वैसे लैटिन वर्ड जिसके अंत में ओ एन लगा होता है, प्लुरल बनाने के लिए ओ एन को हटाकर ए लगा देते हैं। ओ एन को हटाएंगे, ए लगा देंगे तो क्रिटेरियन का प्लुरल क्रिटेरिया हो जाएगा, फिनोमेनन का प्लुरल फिनोमेना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर दिस आया है और दिस के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए फिनोमेना के जगह फिनोमेनन होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Inhabitants find it difficult अब देखिएगा, नेवर इन द एनल, देखिए एक वर्ड होता है द लगा हुआ है, एक बात बताए थे पहले भी, द लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो, आगे नाउन ऑफ हो, तो यहाँ पे नाउन होगा, द हो आगे ऑफ हो तो बीच में नाउन ही आएगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब एक रूल और भी बताए थे कि नाउन के रूप में एनल गलत होता है, सही होता है एनल्स, इसका मतलब होता है इतिहास। नाउन के रूप में एनल गलत है, सही होगा एनल्स, इसका अर्थ होता है इतिहास। चलिए नेक्स्ट, ऑल्दो इट इज यूजुअली टाउट ऑफ एज अ चाइल्डहुड डिजीज मिसल्स, देखिए कभी ये मिसल्स जो है इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, मिसल्स के जगह पे मिसल कर देगा, MEASLE मिसल, तो ये भी ये वर्ड गलत है, मिसल्स नहीं होता है, होता है मिसल्स, इसका मतलब होता है चेचक। मिसल गलत है, सही होगा मिसल्स, इसका अर्थ होता है चेचक, और बीमारी का नाम है ये, और बीमारी का नाम कोई भी हो वह हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए आर के जगह पे इज होगा। मिसल्स सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, वैसे कोई भी बीमारी का नाम होगा वह सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, हम लोग फैमिली मेंबर्स बोलते हैं लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, नाउन के रूप में फैमिली मेंबर्स गलत होता है, सही होता है द मेंबर ऑफ द फैमिली। नाउन के रूप में फैमिली मेंबर गलत है, सही होगा द मेंबर ऑफ द फैमिली। नाउन के रूप में फैमिली मेंबर गलत है, सही होगा द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ऑल है तो यहाँ पर होना चाहिए ऑल द members of his family, all होना चाहिए all the members of his family। नाउन के रूप में फैमिली मेंबर गलत है, सही होगा द मेंबर ऑफ द फैमिली। नाउन के रूप में फैमिली मेंबर गलत है, सही होगा द मेंबर ऑफ द फैमिली। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।